नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। नमस्कार, हमारा मौजूदगी जो है अभी पटना के बाईपास देखिए दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक जहाँ पे इसका पूरा कार्यालय है उसी में हमारी मौजूदगी है। आज जो है तमाम जो है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का जो है यूनियन संघ के जो लोग हैं आज हड़ताल दिए हुए हैं। 2 दिवसीय आज 15 जुलाई है, 16 जुलाई यानी कल तक भी चलेगा। लेकिन मेरे साथ एक और सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? नीतीश कुमार, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर फेडरेशन के उप महासचिव हैं। अच्छा, आप बता दीजिए थोड़ा सा 2 दिवसीय जो हड़ताल दी हुई इसको लेकर के क्या है आप? ये हमारा 2 दिवसीय हड़ताल जो चल रहा है 17 सूत्री मांगों को लेकर के, जिसमें कि हमारे ग्रामीण बैंक में लीज एकोमोडेशन की व्यवस्था नहीं है। हमारे जो बैंक कर्मी है 90% ग्रामीण इलाकों में कार्य करती है और कहीं कहीं तो ऐसा दिक्कत रहता है कि 17 किलोमीटर 18 किलोमीटर रिकवरी के कार्यों में जाना पड़ता है। अदर बैंक में रिकवरी के कार्यों के लिए पेट्रोल अलाउंसेज की व्यवस्था भी है। हमारे यहाँ पेट्रोल अलाउंसेज नहीं दिया जाता है। यहाँ कर्मी अपने जेब से वो सारा चीज़ भरती है। यहाँ ट्रांसफ़र अगर किसी का भागलपुर है तो भागलपुर से भभुआ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर उसको ट्रांसफ़र अलाउंस देने की बात आती है तो वो एज पर स्पॉन्सर बैंक की तरह नहीं दिया जाता है। ऐसे ही स्पॉन्सर बैंक में हमारा जो है जो लोन है हाउसिंग लोन का सुविधा, स्टाफ हाउसिंग लोन, वो एक करोड़ 20 लाख रुपया हो गया है, लेकिन हम लोग का अभी तक 80 लाख रुपये तक ही ये दिया जा रहा है। यही इसी तरह विभिन्न मांगों को लेकर के हमारा ये पेट्रोल वगैरह ये से लेस के कुछ करके मांग लूं क्या है था? इसमें मैनेजमेंट के सामने में जो है सालों से इस चीज़ को रखा जा रहा है कि कस्टमर जब इतना कठिन परिस्थिति में रह के ग्रामीण बैंक कर्मी अगर जॉब कर रहे हैं, रिकवरी भी इतना अच्छा कर रहे हैं और उसको फिर भी जो है पेट्रोल वगैरह के लिए अपने जेब से अपने सैलरी से वो खर्च करने पर है और अदर बैंक्स में जो है वो बैंक देती है, तो हमें भी पेट्रोल अलाउंसेस मिलनी चाहिए और भी हम लोग उत्साहित होंगे और अच्छे तरीके से देंगे। दूसरा रहा इतना इस तरीके से काम जो करते हैं हम लोग टफ सिचुएशन में रह करके, जब प्रमोशन की बात आती है तो प्रमोशन में भी ये लोग सीट कटौती कर लेते हैं। बार बार जो है हमारे संबंधित कोई भी मुद्दा रहता है तो ये घाटा दिखा करके या अदर चीज़ बोल करके हम लोग का हर मांग में कटौती करने की कोशिश करते हैं। ये बैंक जो है ये पिछले बार बोल रहे थे कि 43वें नंबर पे है, टोटल आरआरबी अभी जो है पूरा भारत में 43 है, ये आखिरी पायदान पे है, बता रहे थे कि आखिरी पायदान पे अभी 23वें नंबर पे आया है। इस बार प्रॉफिट भी बैंक दिया है, उसके बावजूद भी हमारे मांगों को नहीं सुनी जा रही है। चेयरमैन जहाँ पर पीएलआई हम लोग को 15 दिनों का मिलना चाहिए था, वहाँ कटौती कर कुछ ना कुछ खर्च में कटौती कर 5 दिन का दिया जा रहा है। तो कर्मचारी हित का जो भी मांग है उन सारे चीज़ों में हमारे जब से ये चेयरमैन साहब आए वो कटौती करना शुरू किए हैं और जितनी सारी अव्यवस्थाएं फैली है वो इनके संरक्षण में ही फैली है। इनके संरक्षण में ही जो है ये दलाली और ये भ्रष्टाचार पनपा है। मैनेजमेंट स्तर का जो भ्रष्टाचार होता है वो अंदर अंदर ये लोग जो है उस चीज़ को अंजाम दे रहे हैं। और जो आप लोग का जो 2 दिवसीय जो हड़ताल है, अब ऐसे तो पहले भी आप लोगों ने आंदोलन किया है, लेकिन एक सरकार का एक हिस्सा है बैंक, सरकार का एक मतलब हाथ है, दाहिना हाथ या लेफ्ट हैंड जो भी कह लीजिए, एक मतलब बहुत बड़ा हिस्सा है। फिर भी जो है आप लोग एक मतलब इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं, चटुकार है, तो कहीं न कहीं एक सवाल खड़ा होता है कि कहीं कस्टमर को जो है थोड़ा सा बिल्कुल सवाल तो खड़ा होता है। हम लोग जो ग्रामीण बैंक में ज्वाइन किए हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संवारने के लिए, ईमानदारी से उन लोगों को अपना उनको जो सुविधा दिया जाना है बैंक से, बैंकिंग सुविधा उन लोगों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन अगर भ्रष्टाचार होगा तो भ्रष्टाचार में ना उनको ईमानदारी से सुविधा मिलेगा और हम लोग को भी परेशानी होती है। भ्रष्टाचार ये करते हैं, उसके लिए दबाव बनाते हैं, बाद में पनिशमेंट छोटे छोटे अधिकारियों को किया जाता है, बड़े बड़े अधिकारियों को ऐसे छूट दे दिया जाता है, उनका रिटायरमेंट हो जाता है, उनको सारी सुविधाएं मिल जाती है लगभग। तो हम लोग के साथ वो भेदभाव जो है एक मैनेजमेंट स्तर पर भी होता है। यहाँ बैंक का स्थिति इतना खराब है, हर बैंक में बिजनेस के हिसाब से स्टाफ का तैनाती किया जाता है। यहाँ पर है कि चापलूसी के हिसाब से स्टाफ का तैनाती होता है। जो जितना अच्छा मैनेजमेंट का चापलूसी कर लेता है उसके ब्रांच में उतना ज़्यादा स्टाफ रहेगा, भले उस ब्रांच का बिजनेस कम है। स्केल 1 के ब्रांचेज में 5-6 स्टाफ को भर दिया जाता है और स्केल 4 के ब्रांच में स्केल 1 को मैनेजर बनाया जा रहा है, जो नियमता नहीं है। किसी भी बैंक में अगर ज़्यादा से ज़्यादा है
तो आप स्केल 3 के ब्रांच में स्केल 2 को दे सकते हैं, उसके लिए ऑफिशिएटिंग है। यहाँ पर 3-3 स्केल का गैप रहने के बावजूद भी स्केल 4 के ब्रांच में स्केल 1 को बैठा दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वायबिलिटी प्लान को सक्सेस करने के लिए, और 2-3 स्टाफ में 80 करोड़ का ब्रांच चलाना कैसे संभव है। वैसे भीड़ वाले इलाकों में, वैसे भीड़ वाले ब्रांचेज में हम ग्रामीण को कैसे अच्छे सुविधा दे पाएंगे जब स्टाफ ही हमारा नहीं रहेगा। तो इन सब चीज़ों पर मैनेजमेंट नहीं सोचती है। इनका एक सीधा सा एजेंडा है इस चेयरमैन साहब का, ये हमारे स्पॉन्सर बैंक से आते हैं, इनका सीधा सा एजेंडा है 3 साल किसी तरह काट लें, अपना फ़ायदा देख लें, अपना फ़ायदा पहुंचा लें, प्रमोशन ले लें और इन लोगों का जो जैसे मन हो वैसे उस हालत में छोड़ करके चले जाएं। जो लोन जो है खराब तरीके से करवाया गया था, हमारे जिस लोन में केसीसी लोन में लूट मची थी और लोगों को जितना लोन मिलना चाहिए उसमें कमीशन खाया गया, जो भी किया गया। जब हम लोग रिकवरी में जाते हैं तो लोग बोलते हैं, इतना गरीब आदमी, वंचित आदमी, उन लोगों का स्थिति देख करके रूह कांप जाएगा जब रिकवरी में जाइएगा तो। और हम लोग जो है ना चाह करके भी उसका कोई मदद नहीं कर पाते क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है उसके लिए। और उसी लोन को नया सर्कुलर निकाल करके अब फिर से इन्हेंस कर दीजिए। जो लोन लोग को 50,000 रुपये का हुआ था, आज उसका मालिक जो नहीं दे पा रहा है तो कह रहा है कि क्या होगा, 50,000 भी नहीं दे रहा है, आज उसके नाम पर 1 लाख का लोन कर दो। फिर इस तरीके से उसका जो आर्थिक स्थिति है वो कैसे सुधरेगा, उस पर केस होगा, अलग अलग चीजें होंगी, वो हमेशा परेशान ही रहेगा। इस तरह की स्थिति में हम कैसे उसके साथ अगर जो है हम ईमानदारी से उसको सुविधा प्रदान कर रहे हैं या उसका हम समस्या को बढ़ा रहे हैं। कहीं न कहीं मैनेजमेंट मिसिंग होने के कारण जो है इतनी समस्या उत्पन्न हुई है कि विगत कई महीनों से जो है धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में जो है आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ तक कि अब ये लड़ाई जो है यहीं तक सीमित नहीं है, दिल्ली तक भी जाएगी। दिल्ली की सड़कों पे भी जो इन लोग आंदोलन करेंगे अगर बैरियर जो उच्च अधिकारी हैं अगर उन लोग नहीं सुने या उन लोग समझौता अपने आप में अगर इनके साथ अगर नहीं किया तो बहरहाल आगे की भी हम अपडेट आपको जरूर दिखाएंगे। बने रहे वाइड डिस्कवरी के साथ।